कहाँ जा रहे थे आप सब? हम लोग विधानसभा खड़ा करने आए हैं। क्यों? तीन मुद्दों पर हम लोग आए हैं। क्या क्या मुद्दा है? जातिगत जनगणना हुई और काम करवाई और जातिगत जनगणना घोषणा विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री और उसके बाद उन्होंने 22 नवंबर 2023 को घोषणा की 94 लाख परिवार जो है किया है। जी पेट्रोल पंप और फिर उसके बाद तीसरी घोषणा की 40 लाख आगे परिवार है। यहाँ से 200 मीटर है, यहाँ से करने के लिए ना सर, वहीं पर लाठी चार्ज पे इसके खिलाफ कम से कम 2 महीने से हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान के बाद उसकी आज समाप्ति है और तय कार्यक्रम के अनुसार हमें महामहिम राजीव गांधी को वो हस्ताक्षर युक्त 1 करोड़ बिहार के जनमानस का हस्ताक्षर युक्त आवेदन देने का सरकार के वादा खिलाफ विरोध। इसीलिए हम लोग विधानसभा मार्च करते हुए हम माननीय महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं। बचने वाली नहीं है, ईद का जवाब ईद से दें। हालांकि हम संविधान में विश्वास करते हैं। जब स्वराज के जो सिपाही आप देख रहे हैं लाखों आज पटना की सड़कों पर अनुशासित थे, हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। इसलिए हम बिहार की जनता को यहाँ से आगाह करना चाहते हैं कि हमारी संवैधानिक लड़ाई थी, हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई थी। हम लोकतांत्रिक ढंग से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने जा रहे थे। इसके बावजूद अब देखिए एक महिला उम्मीदवार है, बिहारी विधानसभा की उम्मीदवार है श्रीमती खुशबू कुमारी, ये गुजर रही थी और जाने का जब प्रयास किया गेट पर रोका गया तो पुलिस ने बोला कम से कम 10 आदमी का घायल है। नाम नहीं बता सकता हूँ, वो दूसरे जिले के थे। एक आदमी का गया है, जिससे हमने हॉस्पिटल ले जाया, वहीं धरना पर बैठ गए हैं। तो जनतांत्रिक तरीके से हम इस सरकार की इसका विरोध करते हैं और धरना पर बैठे हुए जो बैरियर है, जो लगाया है वहाँ से अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ पे लोग बैठे हैं। और ये हम संदेश देना चाहते हैं बिहार की जनता को, ये सरकार अब कानून व्यवस्था की बात करेंगे, कानून नाम की कोई चीज बिहार में रही नहीं। तो पुलिस का इकबाल था बिल्कुल खत्म हो गया। आपने देखा 3 धारा सुबह में 12 से एक अपराधी रेट पर रहता है, 5-5 अंदर घुसते हैं और ताबड़तोड़ बढ़ जाते हैं। 36 गोलियां चंदन मिश्रा को दाग दी। मैं ये नहीं कहता हूँ वो अपराधी पर हमला था, लेकिन अपराधी को दंड देने का तरीका है, उसके लिए कानून है, उसके लिए संविधान है। लेकिन 3 दिहाड़े पुलिस के नाम के नीचे 3 साल को है। ये 3 साल में जो स्टेटमेंट है उसको कैसे देखें? हम इसकी घोर निंदा करते हैं, हम इसकी निलंबित करते हैं। एक जवाब से पत्र बचे हुए और वो कह रहे कि किसान बोलते हैं इन महीनों में, इसीलिए अपराध बढ़ जाता है। किसान अपराधी कोई काम ही नहीं है, किसान का दंगल हो गया। कई सारे किसान अपराधी हैं जो अन्नदाता है हमारे, जो अन्न पैदा करें तो लोग भूखे मर जाएंगे। अब किसान को अपराधी करें। पूरा देश ही कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा गाँव में बसती है और मुख्य व्यवसाय उनकी खेती है। जो अन्नदाता है उनको कह रहे थे कि वो अपराधी है। इसका मतलब सभी अपराधी किसान हैं और सारे किसान अपराधी हैं। इसलिए इस बयान का हम आप भी किसान ही हैं, तो हम सब अपराधी हो गए उनके नजर में। अब उनके नजर में हम उनके नजर में अपराधी, सभी लोग अपराधी हैं। कितना हास्यास्पद बयान है। इसका मतलब तो पूरा बिहार ही है वो है बिहार को अपराधी कर रहा है। या तो उनकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है या सरकार की मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। अब मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं कहूँगा, मीडिया जानती है, मीडिया वाले जानते हैं, बिहार के लोग जानते हैं, पूरे राष्ट्र के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं कि उनकी ना तो शादी की स्थिति ठीक है और मानसिक स्थिति ठीक है, फिर भी बड़े हुए गुंडा पार्टी सरकार चला रही है, वीरों के सरकार चला रहे हैं। ये स्थिति है बिहार की। इसलिए समाज की मांग है तत्क्षण इस सरकार को पश्चित हो जाना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। अब विधानसभा रोक दिया गया है, हम बलपूर्वक नहीं जा सकते, लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी है। हम और नए अंदाज में नए तरीके से इसकी मुखालफत करेंगे।
हम कानून में विश्वास करते हैं, हम लाठीचार्ज में विश्वास नहीं करते, हम गोली बारूद में विश्वास नहीं करते हैं। जो ये गुलाह की सरकार है, लाठी गोली की सरकार हो गई है, गोली बारूद की सरकार हो गई है, अपराधियों की सरकार हो गई है, अपराधी मस्त है, कानून का इकबाल खत्म हो गया है। अब क्या लगता है बेशक जो उनकी स्थिति है, मैं तो कहूँगा वो होश में है ही नहीं, वो तो बेहोश है, न शारीरिक स्थिति ठीक है, न मानसिक स्थिति ठीक है। जो आप देख रहे हैं निश्चित रूप से नीतीश कुमार से बिहार को चला नहीं, जीरो बेस बिहार को चला रहे हैं और चला नहीं रहे हैं, लूट रहे हैं। आप देखें जेल का ठीका होता है, जेल में चरस जाता है, जेल में अस्नेक जाता है, जेल में जादू जाता है, जेल से अब देखा अपने शेरू की बात आप ही लोगों ने मीडिया के साथियों ने ये बात उठाई, शेरू जेल से ऑर्डर देता है और उसका गुर्दा आकर के ये स्थिति है। मतलब हर स्तर पर घुसखोरी है, हर स्तर पर। बिहार में दारू बंद है, फिर भी दारू हर जगह मिल जाती है। बस कानूनन बंद है, आपने घोषणा कर दी, लेकिन ऊंचे दामों पर होम डिलीवरी हो रहा है। आप बताएं, हम सभी साथियों से, हम दर्शकों से, आपके चैनल के दर्शकों से जानना चाहते हैं, क्या बिहार में दारू बंद है? कहीं बंद नहीं है। यही है कि दाम बढ़ा करके होम डिलीवरी हो रहा है। तो जब बंद ही नहीं है तो राजस्व की क्यों क्षति हो रही है? इसलिए हम कह रहे हैं जो राजस्व की राशि आएगी, दारू अगर जनसुराज की सरकार आती है, जनता का राज आता है, तब तुरंत दारूबंदी को खत्म उससे राजस्व, और उस राजस्व को हम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करेंगे, उस राजस्व को हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में खर्च करेंगे। इसलिए काम ऐसा आपने 15 साल देखा जंगल राज, और ये महाजंगल राज चल रहा है। यदि वो जंगल राज था तो ये महाजंगल राज चल रहा है। इसलिए जंगल राज से और महाजंगल राज से 2025 कोई दोबारा लाना है या किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार सत्ता में है। मैं दोनों गठबंधनों की बात करता हूँ, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों गठबंधनों से बिहार की जनता उठ चुकी है। वो विकल्प चाहते थे, मजबूत विकल्प चाहते थे, जो विकल्प श्री प्रशांत किशोर जी ने हमारे प्रदेशा ने दिया है। और लोगों का ध्यान, बिहार का ध्यान, बिहार की जनताओं का ध्यान, बिहार के गरीब का ध्यान, बिहार के वंचितों का ध्यान और जनसुराज की होगा। निश्चित रूप से 2025 जनसुराज का होगा। निश्चित रूप से बिहार में जनता का राज होगा और जो भ्रष्टाचार है वो खत्म होगा, जो अराजकता है, लॉलेसनेस है, वो खत्म होगा बिहार में। घुसखोरी बंद होगा, शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगी और पलायन रुकेगा। ये हमारा वादा। पलायन कैसे रोकेंगे? बिल्कुल रोकेंगे। हमारे कुछ रीजन है। मैं मधेपुरा की बात करता हूँ, मैं मधेपुरा से आता हूँ, मैं मधेपुरा की बात करता हूँ। उदा की तो मधेपुरा की मक्का प्रधान है, मक्के की फसल सिर्फ और सिर्फ मक्के पर आधारित यदि उद्योग लगा दिया जाए, मैं कहता हूँ ईट प्रधान है, अगर ईट का उद्योग लगा दिया जाए, चीनी मिल लगा दिया जाए, अगर मक्के पर आधारित उद्योग लगा दिया जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ उस क्षेत्र की गरीबी दूर होगी। प्रसाद कहती है छठ के बाद पलायन रुक जाएगी, तो इतना जल्दी कैसे रुक जाएगी? बेशक रुक जाएगी। आप देख रहे हैं लाखों लोगों को जनसुराज में रुक जाती है, लाखों लोगों को रोजगार दिया है। और हमारा वादा है इस बार जो छठ में हमारे भाई लोग जो पलायित लोग हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, जो पंजाब में रहते हैं, जो हरियाणा में रहते हैं, जो गुजरात में रहते हैं, जो महाराष्ट्र में 10,000 12,000 रुपए के लिए बिहार कराता है, उसको हम बिहार में हमारे पास रीजन भी है। हम सिर्फ वादा नहीं करते हैं, हम देख रहे हैं पार्टियों को, अब हमारे पीछे चल रही है पार्टियां। हम कहते हैं रोजगार की बात तो सब पार्टियां रोजगार की बात करने लगी है। हम कहते हैं पलायन की बात, पलायन रोकेंगे तो सारी पार्टियां इन पर आ गई है। मतलब हमारे पीछे चल रही है। इसका मतलब किसी के पास विजन नहीं है, सिर्फ जनसुराज के पास विजन है। तो हम रोजगार देंगे, जो वादा करते हैं उसको पूरा करेंगे और उसका तरीका भी बताते हैं कैसे देंगे। हम आगाह करते हैं लोगों को। कैसे रोजगार देंगे? मैंने कहा मक्के का आधारित उद्योग लगाएंगे। जो पढ़े लिखे युवा है, जो कम से कम इंटर पास है, वो आए, जिसको मोबाइल चलाने का थोड़ा भी ज्ञान है, वो आए मेरे पास। 10 से 12,000 रुपये की मासिक की व्यवस्था कर देंगे। दे रहे हैं। बताइए कैसे होगा, बताइए मेरे चैनल के माध्यम से। मैं तो युवाओं की भर्ती कर रहा हूँ, हम तो युवाओं की भर्ती कर रहे हैं, जनसुराज युवाओं की भर्ती कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, यदि आप मैट्रिक इंटर पास हैं, सिर्फ इंटर पास आप हैं, सिर्फ मैट्रिक पास है आप और आपको मोबाइल चलाना आता है, आए आपका स्वागत है। तुरंत आपको 10 से 12,000 मासिक की व्यवस्था हम कर देंगे, आपको रोजगार देंगे। हम कहते ही नहीं है, आप करेंगे और कैसे करेंगे उसका विजन भी हम
तो जरूर जुड़ा जाए। आप आए, आपका स्वागत है, आपको तुरंत बहाल करेंगे और 10 से 12,000 मासिक की व्यवस्था ये तुरंत हम आवेदन लेते हैं। आप आइए, आप देश की आप उसमें जुड़िए, आपको तुरंत रोजगार देंगे। आप आए, आप हमारे ऑफिस से खाली कर देंगे, तकनीक करने में कहीं अंतर होगा, फिर आप रोजगार नहीं मिल रहा है। जिला अध्यक्ष जनसुराज पार्टी। जय बिहार, जय जय बिहार, जय बिहार।